तो अगर आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो कहीं ना कहीं आप भी ट्रेडिंग से परेशान हो गए हैं और लगातार लॉस करते जा रहे हो। ये वीडियो ना ही कोई क्लिकबेट है और ना ही कोई जादू की छड़ी जिससे आप मार्केट में लगाते ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे। पर इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि अगर आप इसे समझ गए तो सिर्फ ये एक स्ट्रेटजी अप्लाई करने के बाद आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आपने सारे रूल्स और रिस्क रिवार्ड फॉलो किया तो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं चार्ट। देखो, तो चलिए हम लोग चार्ट पर चलते हैं। लोगों ने HDFC बैंक का चार्ट खोल लिया है। आपको कुछ लाइव रूल्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से चार्ट पर वो रूल्स स्ट्रेटजी फॉलो करता है कि नहीं, बट उससे पहले मैं रूल्स डिस्कस कर लेता हूँ। हम लोग का रूल्स, रूल नंबर 1, आपको चार्ट पर सप्लाई एंड डिमांड मार्क करना है। मार्क सप्लाई एंड डिमांड ऑन चार्ट। दूसरा रूल ये है कि आपको फाइंड प्रॉपर पिन बार फाइंड करना है चार्ट्स पर। कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, आप 5 मिनट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 15 मिनट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, टाइम फ्रेम कोई भी होगा चलेगा। बट आपका प्रॉपर पिन बार होना चाहिए। मतलब प्रॉपर पिन बार का मतलब जिसका बॉडी जो है 33% ये बॉडी आपका बॉडी हो जाएगा और 67% के आसपास ये वीक हो जाएगा हम लोग का। दूसरा रूल ये रहेगा, वेन यू फाइंड पिन बार, जैसे ही आपको चार्ट पर ये पिन बार पैटर्न मिलता है, आपको रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:3 का रखना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ कि सारे ट्रेड हम लोग का प्रॉफिटेबल होगा, बट अगर हम लोग का 10 में से 7 से 8 ट्रेड भी हम लोग प्रॉफिट में निकलते हैं तो हम एटलीस्ट एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। और चौथा है रूल जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिन बार भी आपको प्रॉपर कहाँ देखना है। इफ़ यू मार्क सप्लाई एंड डिमांड जोन, पहला तो आपका ये होगा, आपको चार्ट पर सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क कर लेना है। जो मेजर लेवल होता है, मिनी लेवल होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप इसे कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या हो गया, दूसरा चीज़ हमको प्रॉपर पिन बार खोजना है। तीसरा चीज़ हम लोग को रिस्क रिवार्ड का देख लेना है, 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखना है। और चौथा चीज़, पिन बार जो है प्रॉपर या तो ये सप्लाई जोन पर बने इस तरीके से, या ये कोई डिमांड जोन पर बने प्रॉपर। अगर यहाँ कहीं दिखता है हमको तो हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट, अगर ये सप्लाई जोन पर दिखे तो हम लोग सेल साइड का ट्रेड लेंगे, अगर ये कहीं डिमांड जोन पर दिखता है तो हम बाई साइड का ट्रेड लेंगे। रिस्क स्टॉप लॉस स्पिन बार के नीचे हम लोग का रहेगा, अगर इधर ट्रेड ले रहे हैं तो स्पिन बार के ऊपर का स्टॉप लॉस सेल साइड में, और बाय साइड में स्पिन बार के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप लोग रूल्स, आई होप आप लोग रूल्स समझ गए होंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं HDFC बैंक के चार्ट पर, उसके बाद हम रिलायंस पर देखेंगे और फिर हम लोग कोटक बैंक पर देखेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करता है और आप लोग इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं मार्केट में। तो चलिए हम लोग HDFC बैंक के चार्ट पर चलते हैं। इसे थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ और हम लोग HDFC बैंक के चार्ट पर आ गए। टाइम फ्रेम हम लोग का 15 मिनट है, आप लोग 5 मिनट या 3 मिनट पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा इस तरीके से आप लोग को टाइम फ्रेम सेट होता है। जो आपको मतलब जिस टाइम फ्रेम पर आप यूज करते हैं उसी टाइम फ्रेम पर आप कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि 15 मिनट पर भी हो या 5 मिनट पर भी हो, अगर आप 3 मिनट पर भी करते हैं तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए HDFC बैंक में थोड़ा सा हम ये लेवल, हम लोग लेवल मार्क कर लिया है। ये हम लोग का सप्लाई जोन हो गया, ये हम लोग का डिमांड जोन हो गया। ये जो लेवल मार्क है ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया। सप्लाई अगर आगे जाकर डिमांड भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, वहाँ पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। पर उससे पहले हम लोग चलते हैं अपने कुछ रूल्स, कहाँ हम लोग को ट्रेड मिल रहा है। हम लोग को ट्रेड कहीं इधर, कहीं पिनवाड़ 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 टैब का 5 मिनट पर के टाइम फ्रेम पर इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। पिन बार कहीं सेटअप दिखता है तो हम लोग जरूर ट्रेड लेंगे। पिन बार, पिन बार प्लस वो पिन बार कहाँ बना हुआ है इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने बात किया है। पिन बार कहाँ बना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पिन बार बीच में, कैंडल का बीच में बन जाता है तो हम लोग उस ट्रेड, वहाँ पर ट्रेड अवॉइड करेंगे। 13 दिसंबर, 20 दिसंबर, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं चलिए हम लोग का
ये HDFC बैंक का चार्ट है 20 दिसंबर 2023। आप लोग लाइव चार्ट पर भी ये देख सकते हैं सेटअप। यहाँ देखिए क्या बना है, पिन बार, प्रॉपर पिन बार सेटअप बना है। कहाँ बना है? सप्लाई जोन पर बना है। तो हम लोग क्या रूल डिस्कस किए थे, अगर सप्लाई जोन पर पिन बार बनता है तो क्या है, हम सेल ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा हम लोग का, अगर सप्लाई जोन पर है और सप्लाई जोन छोटा है, मान लीजिए ये इसका रेंज छोटा है, सप्लाई जोन का रेंज छोटा है इस टाइप का, तो हम लोग सप्लाई जोन के ऊपर भी हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे पिन बार कैंडल खत्म होने के बाद। हम लोग का रिस्क रिवार्ड क्या था, 1:3। देखिए हम लोग का टारगेट आसानी से देखने को मिला। तो HDFC बैंक का पहला ट्रेड हम लोग का अगर यहाँ एग्जीक्यूट करते तो हम लोग का टारगेट हिट होता। चलिए हम लोग कहीं सेकेंड दूसरे जगह पर जाके देखते हैं कि ये मार्केट में कितनी जगह काम करता है। पिन बार पैटर्न 15 दिसंबर, यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ तीन चीज़ हो रहा है। यहाँ पर हम लोग को तीन कन्फर्मेशन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट क्या हो रहा है, एक इम्पोर्टेंट सप्लाई डिमांड एरिया पर है, एक थोड़ा सा पिन बार बनाने का कोशिश किया, सेलर थोड़ा सा नीचे आया, बार्गर्स मार्केट को ऊपर भेजने की कोशिश किया, प्लस एक ट्रेंड लाइन जो नीचे से आ रहा था उसका एक ब्रेकआउट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या एक्टिवेट करेंगे, बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। अगर बाई साइड का ट्रेड हम लोग लगा लेते हैं, यहाँ पर हम लोग का कहीं ट्रेड एक्टिवेट होगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा हम लोग का, पिन बार के नीचे, क्योंकि हम लोग का सप्लाई जोन बड़ा है तो हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, पिन बार के नीचे का स्टॉप लॉस करेंगे। रिस्क रिवार्ड हम लोग का 1:3 के आसपास आना चाहिए, 1:3। ये तो 3 डन। यहाँ भी हम लोग का टारगेट हिट हुआ है। चलिए कहीं और देखते हैं एग्जाम्पल, कहीं पिन बार बनता है तो कहीं और हम लोग ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ये मैंने कुछ बैक टेस्ट किए जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि ये स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में वर्क करता है कि नहीं वर्क करता है। ये हम लोग का दिसंबर का चार्ट है, ये 15 दिसंबर का था, वो 20 दिसंबर का था। हम लोग कहीं और पिन बार देखेंगे, कहाँ हम लोग का बन रहा है, कहाँ बन रहा है। यहाँ भी पिन बार बन रहा है, प्लस ये क्योंकि यहाँ हम ट्रेड नहीं ले, उसके पीछे का कारण है कि यहाँ ना तो ये ना तो सप्लाई जोन है, या तो कोई डिमांड जोन है, ये बीच में बन रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर, और प्लस ये ट्रेंड लाइन पर इधर कहीं बनता तो हम लोग का रिस्क रिवार्ड भी नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग के पास एक स्पेस होना चाहिए जहाँ से मार्केट नीचे जा सके या ऊपर जा सके। 28 दिसंबर मैं प्रॉपर पिन बार सप्लाई एंड डिमांड जोन पर खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर हम लोग ये ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा लाइव मार्केट का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, लाइव मार्केट में ये चीज़ें वर्क करती है या नहीं करती है। देखिए अगर आप यहाँ प्रॉपर पिन बार बना है, देखिए 28 नवंबर 12:05 पर अगर आप HDFC बैंक के चार्ट पर जाएंगे तो ये एक सप्लाई एरिया है और यहाँ पर पिन बार बना है किस साइड का। अगर सप्लाई एरिया पर पिन बार बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेल साइड ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस हम लोग क्या रहेगा, अगर छोटा सप्लाई जोन है तो हम लोग का स्टॉप लॉस पिन बार के सप्लाई जोन के ऊपर, हम लोग का मान लीजिए यहाँ कहीं ट्रेड एक्टिवेट किए तो इस लेवल पर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। ये पिन बार के ऊपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप रिस्क रिवार्ड हम लोग का 3 के आसपास का मिल रहा है कि नहीं, यहाँ तो रिस्क रिवार्ड हम लोग का 9-8 का भी मिला है आराम से। ये देखिए एक शॉट में ट्रेड डन। तो यहाँ हम लोगों ने HDFC में 3 ट्रेड देखा था, तीनों ट्रेड हम लोग का डन हुआ है। चलिए कहीं और देखने का कोशिश करेंगे सेम पिन बार सेटअप के साथ कि कितना प्रॉपर वर्क करता है। अगर आप लोग 1:3 का रिस्क रिवार्ड लगाते हैं तो अगर ये 10 में से आपका 7 बार भी आपका ट्रेड सही जाता है, आपके मतलब ट्रेड आपका टारगेट हिट होता है, तो आप लोग एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल में रहेंगे। हो सकता है ये आपको सेटअप ना मिले, एक दिन मंथ में मिलेगा, 2-3 बार जब मिलेगा ये सेटअप पर हम लोग ट्रेड लेंगे तो ये 80% या 70 से 80% एक्यूरेसी के साथ ये ट्रेड मतलब आता है। जहाँ तक मैंने इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया है और जहाँ तक मैं पर्सनल इस स्ट्रेटजी पर बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। अगर आप किसी एक स्ट्रेटजी को भी मास्टर कर लेते हैं मार्केट में तो आप एंड ऑफ द ईयर भी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। बट आपके उसको आप उस तरीके से रूल को फॉलो कीजिएगा। मैंने पहले बता दिया कि रूल जो है, कुछ रूल है, उस रूल्स को आप ब्रेक कीजिएगा तो आप लोग ट्रेड में प्रॉफिटेबल, ये स्ट्रेटजी का कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में आप लगा लीजिए, जब तक आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे।
हम कहीं और देखने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ और देखने का कोशिश कर रहे हैं, देखने का कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कहाँ, कहीं तो मिले, कहीं तो मिले, कहीं तो मिले। यहाँ थोड़ा सा हम लोग ट्रेड देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमको मिल रहा है, यहाँ भी पिन बार मिला है। HDFC बैंक एक मेजर सप्लाई जोन, यहाँ से हम लोग क्या ट्रेड लेंगे, पिन बार बना है तो यहाँ से हम लोग ट्रेड लेंगे नीचे का। यहाँ पर क्या हुआ, रिस्क रिवार्ड 3 का आसपास का एसएल हिट, कोई बात नहीं। 4 ट्रेड में एक ट्रेड हम लोग का एसएल हिट हुआ, यहाँ पर 3 ट्रेड हम लोग का प्रॉफिटेबल में है, और रिस्क रिवार्ड हम लोग 1:3 का लेके चल रहे हैं। चलिए इस ट्रेड को भूल जाइए, हम लोग आगे ट्रेड देखेंगे अगर ये सेटअप बनता है कहीं तो। ये मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि मार्केट में चीज़ें किस तरीके से काम करती है। अगर आप भी इस तरीके से ट्रेड करोगे, आप भी थोड़ा सा मार्केट में इस सेटअप का वेट करोगे, रिस्क रिवार्ड फॉलो करोगे, तो आप भी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। कहीं और हम लोग देखते हैं किधर हम लोग का मिलता है। सेटअप 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 सेटअप, पिन बार देखिए, पिन बार बहुत जगह बन रहा है, बट पिन बार कहाँ बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। पिन बार सप्लाई जोन या डिमांड जोन पर, यहाँ पर देखिए हम लोग एक टेस्ट यहाँ पर बैक टेस्ट किए थे, यहाँ पर क्या बन रहा है, थोड़ा सा प्रॉपर पिन बार टाइप का कैंडल, इसके ऊपर का हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। रिस्क रिवार्ड 3 का मिला कि नहीं मिला, ये देखिए रिस्क रिवार्ड, रिस्क रिवार्ड 3 का डन। 4-5 ट्रेड हम लोग का हुआ है, 4 ट्रेड प्रॉफिट बुक हुआ है, 1 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और रिस्क रिवार्ड हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, 1:3 का। तो एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल लेंगे या लॉस में लेंगे, या आप खुद समझ सकते हैं, आप इतना समझदार तो होंगे अगर ट्रेडिंग में करते हैं। चलिए हम HDFC बैंक का उदाहरण देख चुके हैं, हम लोग थोड़ा सा दूसरे स्टॉक पर जाते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा लें, हम लोग रिलायंस का लेते हैं। चलिए रिलायंस, जो जिनका जिनका निफ्टी में थोड़ा वेटेज ज़्यादा है वही स्टॉक पर हम लोग ट्राई करेंगे। रिलायंस का स्टॉक खोल लेते हैं, हम रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं क्या। इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, कहाँ पर देखिए यहाँ भी हम लोग का बैक टेस्ट हो चुका है। इसको थोड़ा सा आप हटा दीजिए, आप लोग को प्रॉपर समझा देता हूँ मैं किस तरीके से ये मार्केट क्या हुआ। मार्केट डाउन ट्रेंड से आ रहा था, डाउन ट्रेंड से आ रहा था, यहाँ क्या बना, प्रॉपर 2 कैंडल पिन बार यहाँ बना है, प्रॉपर पिन बार बना है। बाहर थोड़ा सा मार्केट में ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का डिमांड जोन पर पिन बार बनेगा तो हम लोग कॉल साइड का ट्रेड लेंगे या बाई साइड का ट्रेड लेंगे। इसके ऊपर हम लोग का, इसके ऊपर हम लोग का ये रहेगा। अगर यहाँ पर हम लोग अगर ट्रेड करते हैं इस लेवल पर, तो हम लोग का यहाँ पर चलिए, अगर एसएल रिस्क रिवार्ड 1, इसके एसएल ये जोन पर पिन बार, चलिए यहाँ पर हम लोग का एसएल हिट हो गया। रिलायंस में हम लोग का पिन बार के अगर नीचे का कैंडल का स्टॉप लॉस रखते तो यहाँ पर एसएल हिट करके मार्केट टारगेट को गया। तो ये ट्रेड हम लोग का मान के चलते हैं, अगर आप लोग सिस्टम में एसएल लगाते हैं तो ये ट्रेड हम लोग का क्या हुआ, एसएल हिट हो गया है। चलिए दूसरा ट्रेड पर चलते हैं, कहीं कहाँ हम लोग को और अच्छा ट्रेड मिल सकता है इस सेटअप पर। ये मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मार्केट में ये एग्जांपल वर्क करता है, और ये रिसेंट का एग्जांपल है, ये 10 जनवरी का एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 जनवरी 2024 का। कहीं और चलते हैं, कहीं पिन बार बने सेटअप पर, पिन बार। ये आप मार्केट में आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, और आपको भी ये स्ट्रेटजी अप्लाई करना, सेम रूल लगाकर आप
किसी भी चार्ट पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद शायद आप लोग को ये खुद रिजल्ट मिल जाएगा कि हम लोग इस स्ट्रेटजी पर फॉलो कर सकते, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर एक डे का हाई, यहाँ एक सप्लाई जोन बन रहा था, मार्केट पिन बार बना। पिन बार यहाँ पर हम लोग का क्या ट्रेड बनेगा, सेल साइड का ट्रेड बनेगा। सेल साइड का ट्रेड हम लोग यहाँ पर देख लेंगे क्या रिस्क रिवार्ड। अगर आपका इसके ऊपर है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। हम लोग क्या 3 के आसपास का रिस्क रिवार्ड देख रहे थे। रूल्स जो भी आप करिएगा रूल्स के अनुसार कीजिएगा, कि आपको रूल्स के अनुसार आप, अगर आप लोग को रिस्क रिवार्ड क्या है, 1 1 3 3 3 3 इतना बड़ा फॉल है। अगर आप लोग का स्टॉप लॉस बड़ा था तो देखिए एग्जैक्ट हम लोग को यहाँ तक 3 का रिस्क रिवार्ड, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, 3 का रिस्क रिवार्ड यहाँ डन। रिलायंस में एक ट्रेड हम लोग का डन हो चुका है। पिन बार पर ट्रेड लिए थे सेल साइड का, इसके ऊपर का हम लोग का पिन बार के ऊपर का स्टॉप लॉस, और ये हम लोग को अगर हम लोग का स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो हम लोग का टारगेट भी बड़ा होगा। रिस्क रिवार्ड 1:3, इसी कारण हम लोग, यही कारण है कि हम लोग 1:3 का रिस्क रिवार्ड मार्केट में लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर एक रिलायंस में ट्रेड गलत हुआ, एक सही हुआ। HDFC में हम लोग का एक ट्रेड गलत हुआ, 4 ट्रेड सही हुआ। और रिस्क रिवार्ड हम लोग 1:3 का रख रहे हैं, 3 के आसपास का रिस्क रिवार्ड रखने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट ट्रेड पर चलते हैं कि कहाँ। मैं आपको ये एग्जांपल इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी मार्केट पर थोड़ा सा बिलीव हो कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, मार्केट में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग बैक टेस्ट ऑलरेडी कर चुके थे। अब अगर आप देखिए 28 दिसंबर के आसपास का यहाँ पर सप्लाई जोन, यहाँ देखिए क्या हुआ है, सप्लाई जोन, यहाँ पिन बार कैंडल। हम लोग क्या करेंगे, अगर पिन बार कैंडल सप्लाई जोन पर हम लोग क्या करेंगे, रूल्स के अनुसार सेल करेंगे। कैंडल का स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्पिन बार के ऊपर। अगर डिमांड छोटा है तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन आप इधर ही रख लीजिए, क्योंकि ये कैंडल यहाँ से, इस कैंडल से बार बार मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रहा था। थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। स्पिन बार के ऊपर हम लोग का स्टॉप लॉस रख लेते हैं। टारगेट हम लोग का यहाँ पर इसके आसपास, टारगेट हम लोग का 2=2.88, मतलब ऑलमोस्ट 3। तो ये ट्रेड भी हम लोग का डन हो चुका है, 2.88, मतलब ऑलमोस्ट 3 के आसपास का हम लोग का रिस्क रिवार्ड इसमें भी हम लोग को देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लोग का भी टारगेट डन हो चुका है। 3 ट्रेड हम लोग रिलायंस में देखा, जिसमें एक टारगेट हिट हुआ, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, और 2 हम लोग का टारगेट हिट हुआ। चलिए कोई और स्टॉक पर चेक करते हैं ये मार्केट वर्क करता है कि नहीं। हम ये जो स्टॉक पिक कर रहे हैं सब निफ्टी में, इनका बहुत बड़ा वेटेज। निफ्टी 50 में रिलायंस, HDFC बैंक, या जो सर्च कर रहे हैं उस पर उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। निफ्टी 50 के टॉप 10 कंपनी, मतलब टॉप 10 वैल्यूएशन कंपनी में आते हैं। मार्केट कैप के अनुसार उनका टॉप 10 में लिस्ट बनता है। चलिए कोटक महिंद्रा बैंक, इनका भी बहुत ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में। थोड़ा सा इनका भी ट्रेड देख लेते हैं। पिन बार पैटर्न, पिन बार कहीं, पिन बार सप्लाई एंड डिमांड जोन पर बनना जरूरी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग रूल्स को फॉलो कीजिएगा तभी आप लोग को थोड़ा सा ट्रेड मिलेगा। क्या हम लोग पेट ऑफ करेंगे, यहाँ पिन बार थोड़ा इधर कहीं, इधर कहीं, इधर कहीं पिन बार दिखने का कोशिश तो कर रहा है। हाँ यहाँ पर प्रॉपर पिन बार बनने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए 4 जनवरी, अगर आप लोग थोड़ा सा चार्ट को जूम करिएगा, 4 जनवरी मार्केट यहाँ से बाइंग साइड में जा रहा था, यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन मिला। क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। रिस्क रिवार्ड हम लोग का क्या रहेगा, 3 के आसपास का रिस्क रिवार्ड रहेगा रूल के अनुसार। 3, चलिए इसमें थोड़ा सा 3 से ज़्यादा, 3 से SL हम लोग का हिट हुआ। अभी तक SL कहीं हिट नहीं हुआ। पिन बार के ऊपर का हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, पिन बार कैंडल के जस्ट ऊपर का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर 3 का डन हो चुका है। तो कोटक में भी ये ट्रेड डन हो चुका है, एक ट्रेड 1 डन। हम लोग चलिए कहीं और देखते हैं, कोटक में एक और एग्जांपल लेने का कोशिश करते हैं, मार्केट किस तरीके से वर्क करता है।
ये स्ट्रेटजी आप स्ट्रेटजी आप देख रहे हो किस तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है। पिन बार कैंडल का एक अपना इंपॉर्टेंस है। आप तो ये पिन बार कैंडल कहाँ लगाना और किस टाइम फ्रेम आप 5 मिनट भी रख सकते हैं। अरे एक सेकेंड, टाइम फ्रेम देखिए, आप या तो 5 मिनट रख लीजिए, या आप 3 मिनट रख लीजिए, या 15 मिनट। इंटरडे पर तो आप यही तीनों पर ट्रेड करते होंगे, ज़्यादातर 3 मिनट पर करते होंगे, ऑलमोस्ट 5 मिनट पर करते होंगे। 1 मिनट पर ये ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट पर बहुत ज़्यादा फेक रिजल्ट भी मिलता है, मतलब फेक ब्रेकआउट वगैरह मिलते रहता है थोड़ा सा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम मिलेगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज कीजिएगा, उतना ज़्यादा क्लियरिटी मार्केट में आपको दे पाएगा। 1 मिनट पर बहुत सारा ट्रेड सेल हंटिंग होता है, तो आप 3 मिनट या 5 मिनट ट्राई कीजिए इस स्ट्रेटजी को वर्क। 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाकर आप स्ट्रेटजी को थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं, वर्क करेगा आपको। 70 अगर इस ट्रेड में मान लीजिए कि 10 ट्रेड में अगर आपका 60 ट्रेड भी अगर विन होता है, तो आपका रिस्क रिवार्ड क्या है, 1:3 के आसपास का है। अगर 5 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होता है तो भी आप सही है, लेकिन इस स्ट्रेटजी से आपको लगता है 10 में से आपका 60 ट्रेड सही जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी एक पिन बार कैंडल पर, और पिन बार कैंडल रिवर्सल कैंडल को किस तरीके से वर्क करती है आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप मार्केट में एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग नए हैं तो और अगर आपको सप्लाई डिमांड भी नहीं पता है, कैंडल नहीं पता है, तो मैंने पहले भी 2 वीडियो डाला है, एक सप्लाई डिमांड पर डाल दिया है और एक कैंडल स्टिक पर पूरा वीडियो डाला है, तो आप लोग पहले जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। तो हम लोग एक और कोटक बैंक का एग्जांपल देख लेते हैं, कहाँ ये बन रहा है। पिन बार कैंडल, पिन बार कैंडल, पिन बार कैंडल, पिन बार। देखिए यहाँ पर मैंने बैक टेस्ट किया था, यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर क्या हुआ था, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सॉरी डिमांड जोन। अगर आप इसको भी पिन बार लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये पिन बार कैंडल प्रॉपर कहाँ बना है, इस जोन में प्रॉपर बना है। हम लोग क्या करेंगे, अगर पिन बार डिमांड जोन पर बना है तो हम लोग बाई साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा हम लोग का, पिन बार के नीचे या डिमांड जोन के भी नीचे, यहाँ पर आप हो गया हम लोग का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला। अब देख ऑलमोस्ट हर ट्रेड में 3, 4, 5 का भी जा रहा है रिस्क रिवार्ड। अगर हम लोग 3 का भी मिनिमम रख रहे हैं तो आराम से ट्रेड कहाँ तक, अगर आप होल्ड ट्रेड को करते रहें ये आपको 7, 8 से 9 के आसपास का रिस्क रिवार्ड आपको दे रहा है। अगर आप किसी ट्रेड में होल्ड करते हैं तो आपको समझ सकते हैं आपका क्या एक्यूरेसी हो सकता है, आपका प्रॉफिट लेवल क्या हो सकता है, आप प्रॉफिट किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। बट उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिक चीज़ का बात करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 3 डन, कोटक में 2 बैंक 2 ट्रेड, कोटक बैंक में 2 ट्रेड 2 डन। कुछ और एग्जांपल लेने का कोशिश करेंगे हम, एक और स्टेक पर आपको दिखा लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। क्योंकि आपको 3 स्टॉक पर दिखा चुके हैं। HDFC बैंक में हम लोगों ने क्या ट्रेड किया था, 5 जगह पर ये ट्रेड देखा था, 1 स्टॉप लॉस हिट हुआ, 4 टारगेट हिट हुआ। रिलायंस में 1 स्टॉप लॉस, 1 टारगेट। कोटक में 2 ट्रेड में 2 टारगेट। तो टोटल मिला के 5, 2, 7, 2, 9 ट्रेड में हम लोग का कितना एसएल हिट हुआ, 1, 1, 2। और हम लोग का टारगेट कितना हुआ, 7। और रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना है, 1:3। तो आप ये समझ सकते हैं ये पिन बार स्ट्रेटजी किस तरीके से मार्केट में वर्क करता है। अगर आप सारे रूल्स को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, तो मैंने इसीलिए बोला था कि आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये आपको स्ट्रेटजी मार्केट में लगाना है, आप लोग खुद से बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप रूल लिख लीजिए, आप मार्केट में जाइए कैंडल पर, खुद से बैक टेस्ट कीजिए। अगर बैक टेस्ट में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है तो वापस इस छोटे कैपिटल से इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड करना शुरू कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट दिखता है तो आप फिर बड़े कैपिटल के साथ जा सकते हैं। चलिए हम कुछ और स्टॉक्स का उदाहरण ले लेते हैं, ITC का एग्जाम्पल लेते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को ITC का एग्जाम्पल लेते हैं। ITC का चार्ट खोल लेते हैं थोड़ा सा। टाइम फ्रेम सेम 5 मिनट। मैं ये सारे टेस्ट 5 बैक टेस्ट 5 मिनट पर कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ बन रहा है पिन बार, ये कहाँ बन रहा है प्रॉपर, डिमांड जोन पर। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर रूल्स के अनुसार बाइंग करेंगे। कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग,
थोड़ा सा इसको बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग का नीचे रहेगा, इस कैंडल के पिन बार कैंडल का नीचे रहेगा। टारगेट रिस्क रिवार्ड हम लोग का क्या रहेगा 3। टारगेट डन। कितना आसानी से टारगेट मिला है। कोटक में भी हम लोग का टारगेट डन हुआ था, HDFC में भी टारगेट डन हो रहा है, रिलायंस में भी टारगेट डन हो रहा है, और ITC में भी एक ट्रेड में एक टारगेट डन हो चुका है। SL हिट होगा आपका, बट SL जो हो इस ट्रेड में आप इस ट्रेड में बोल दीजिए या इस तरीके का स्ट्रेटजी में या पिन बार आपका प्रॉपर बनना चाहिए। पिन बार आपका ये सप्लाई एंड डिमांड जोन पर बनना चाहिए, तो आप लोग को ये प्रॉपर वर्क करता है मार्केट में। एक और कोटक का एग्जांपल हम लेते हैं कहीं। हाँ देखिए यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को मैंने लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट भी किया था। जो ट्रेड मेरा लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट है उनमें पहले से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में। पिन बार, एक प्रॉपर पिन बार अगर हम सब समझा देते हैं, प्रॉपर पिन बार बना है मार्केट में। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेल साइड का ट्रेड जो मैंने लाइव मार्केट में भी लिया था, सेल साइड का ट्रेड, स्टॉप लॉस पिन बार की कैंडल के ऊपर, टारगेट रिस्क रिवार्ड हम लोग का क्या रहेगा 3 का। 3 का रिस्क रिवार्ड हम लोग को मिल चुका है। क्या होगा हम लोग का टारगेट डन। तो मैंने टोटल इस ट्रेड में, इस लाइव वीडियो में कितना ट्रेड लिया, 5 HDFC में लिया, जिनमें 1 स्टॉप लॉस हिट हुआ HDFC में, 4 टारगेट हिट हुआ। रिलायंस में हम लोगों ने 2 से 2 ट्रेड लिया, 1 स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1 टारगेट हिट हुआ। कोटक में हम लोगों ने 2 ट्रेड लिया, 2 टारगेट हिट हुआ, और ITC में हम लोगों ने 2 ट्रेड लिया, 2 टारगेट हिट हुआ। तो टोटल मिला के 5 2 7 11 ट्रेड में हम लोग का 2 स्टॉप लॉस हिट होता है और 9 टारगेट होता है। तो आप लोग खुद जान सकते हैं कि इसका क्या एक्यूरेसी है। 70 से 80% से भी मोर देन एक्यूरेसी है। और रिस्क रिवार्ड हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, 1:3 का। तो एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल रहेंगे इस ट्रेड से। या ये ट्रेड हो सकता है आपको डेली ना मिले, आपको वेट करना पड़ेगा इस सेटअप, ये पिन बार प्लस सप्लाई डिमांड सेटअप का वेट करना पड़ेगा। और रिस्क रिवार्ड आपको हमेशा 1:3 का लगा सकते हैं। और उसके इससे ज़्यादा जितना भी आप लोग अपने कैपिटल के अनुसार देख लीजिएगा आप लोग किस तरीके से इसको लगा सकते हैं, बट मिनिमम 1:3 का रखिएगा। ताकि अगर आपका ट्रेड मान लीजिए आपका 10 ट्रेड में 4 ट्रेड ही सही हो या 5 ट्रेड ही सही हो, तो आप कम से कम लॉस में ना रहो। या तो आप ब्रेक इवन पर रहो या आप प्रॉफिटेबल रहो, बस लॉस में ना रहो। कि मार्केट में अगर आप कैपिटल बचाते हैं तो आपके पास कुछ नए नए स्ट्रेटजी मार्केट में हमेशा आते रहेंगे और आप लोग ट्रेड करते रहिएगा। बट आपको मार्केट में कैपिटल बचाना जरूरी है। तो मैंने इस वीडियो में कुछ बैक टेस्ट किया था, जो मैंने कुछ ट्रेड मैंने लाइव भी एग्जीक्यूट किया था। जहाँ जहाँ आप ये थोड़ा सा ड्राइंग देख रहे होंगे वो सब मेरा थोड़ा लाइव ट्रेड था। और मैं इस स्ट्रेटजी को लगभग 2-3 महीने से खुद भी पर्सनली यूज कर रहा हूँ। ये बैंक निफ्टी में भी काम करता है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इक्विटी में इसके साथ काम कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रीमियम डीके होता है, उसके कारण से थोड़ा रिस्क रिवार्ड का रेशियो जो गड़बड़ा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम लोग और भी फ्यूचर में ऐसे वीडियो बनाते रहें और हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको कुछ नहीं पसंद आया तो भी वो कमेंट में डालिएगा कि हम लोग क्या और सुधार कर सकते हैं। चलिए, जो वीडियो को देखें उनके लिए थैंक यू। हम लोग वीडियो को थोड़ा सा एंड करते हैं।